Co-powered by Techno. जोशी जी बाकी जो जवाब देने चाहिए आप दीजिए, लेकिन मेरा एक बुनियादी सवाल कि आप लोगों ने ये नैरेटिव कहाँ से सीखा कि बुलडोजर न्याय तंत्र का हिस्सा नहीं है, बुलडोजर लोकतंत्र का निषेध करता है, असंवैधानिक है, अलोकतांत्रिक है, गैर कानूनी है। ये कहाँ से फैसला आया कि बुलडोजर गैर कानूनी है, असंवैधानिक है? हम तो जब से आंख खोले तब से बुलडोजर चलता देख रहे। भाई मुझे बता दो, आरसीसी की इमारत खुरपी से गिराएंगे? खुरपी से गिराएंगे? अमिताभ जी जवाब जी। अमिताभ जी पहले आपका दूंगा, लेकिन मुझे राजनीतिक विश्लेषक साहब के बहुत सारे जवाब है वो भी देने हैं। पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब से आदरणीय योगी जी की 7.5 साल की जो सरकार है, तो इसमें जो कार्रवाई हुई है बुलडोज़र की, वो अधिकांश तो मुस्लिम और यादव लोगों पर टारगेट किया गया है और ये हम लोग देख पा रहे हैं। इसीलिए लगातार इसका विरोध करने का काम सड़क से लेकर सदन तक और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने मीडिया के माध्यम से, हम जैसे कार्यकर्ता भी इस बात को आप लोगों के चैनल के माध्यम से, अन्य चैनल के माध्यम से उठाते रहे हैं। तो हमारा निश्चित तौर पे माना है जिस प्रकार बुलडोज़र का दुरुपयोग इस सरकार में हुआ ऐसा कभी देखा नहीं गया। पहला विषय तो आपका है। दूसरा, भी हमारे साथी मैं कांग्रेस को कहना चाहता हूँ, ये पप्पू वाला विषय आप भाजपा से ना करा करें। मैं आपको इसमें मुझे भी घोर आपत्ति है। इसलिए आपत्ति है क्योंकि इनके यहाँ तो पप्पू हो ही नहीं सकता। योगी जी के कहाँ से पप्पू होगा, मोदी जी के कहाँ से पप्पू होगा, अन्य के कहाँ से होगा? 60% 70% लोग इनके यहाँ बैचलर होते हैं, कहाँ से पप्पू होगा? इनके यहाँ पप्पू की परिपाटी है नहीं, ये किराए से काम चलाते हैं। इस विषय पर मत करें। अब दूसरा विषय मैं आपको बताना चाहता हूँ जो हमारे साथी ने कहने का काम करा, मैं आपको बताना चाहता हूँ इनके पास जरूर वैज्ञानिक जरूर है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ राज शर्मा जी, जो नाले से गैस बना देते हैं, ऐसे वैज्ञानिक भी आपने देखा होगा जो बायोलॉजिकल नहीं है। ऐसे वैज्ञानिक आदरणीय मोदी जी इनके पास, तो इनका कहाँ मुकाबला कर पाओगे आप? नाली के गैस से चाय का फार्मूला कोई बीटेक एमटेक का छात्र तो नहीं निकाल पाएगा, मोदी जी निकाल पाएंगे। आपने देखा होगा मोदी जी ने पहले दिया, देश को सूत्र दिया है। बायोलॉजिकल नहीं है, उन्होंने अपने माता पिता को भी चैलेंज कर दिया कि मैं तो बायोलॉजिकल हूँ ही नहीं। तो निश्चित तौर पे इस तरह की बातें केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग, इसलिए आप इनकी बातों से घबराए न करो। और मैं कहना चाहता हूं जो रोहित बैठे हमारे छोटा भाई, मैं इनको बोलना चाहता हूं, ये लोग तो वो लोग हैं लोकदल वाले तो जो निश्चित तौर पे अपने जो पुरखों के, ये अभी से बड़बड़ाने लग गए रोहित। हम वो लोग सर हम अमिताभ जी भैया एक मिनट रुक जाओ, अभी इनकी बात पूरी हो जाए जोशी जी की, फिर अब आप बोलो। केवल आपकी आवाज है, अब रोहित जी की आवाज रोको, केवल जोशी जी की आवाज जी। ये लोकदल पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, दो ऐसी देश की पार्टियां हैं। मैं ऑन चैनल कहना चाहता हूं, ये अपने पुरखों के अपमान में राजनीतिक मलाई खाने में सक्षम है। इनके लिए राजनीतिक मलाई महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो अपमान इस देश में आदरणीय अजीत सिंह का हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने करा, और जो अपमान लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास पासवान जी के पुत्र का करा है, ये उसके बाद भी सत्ता की मलाई इनके लिए उपयोगी है, ना कि अपने पुरखों की इज्जत इनके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है जोशी जी। रोहित बाबू आएंगे तब आप उत्तर दीजिएगा। मैं दीपक सोनकर के पास चलूंगा। दीपक सोनकर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, हमारे आदरणीय भुवन भास्कर जी ने कहा लॉजिकल और बायोलॉजिकल। भैया जो एक मशीन से इधर से आलू डाल के और सोना निकालते से वो क्या था? वो लॉजिकल था या बायोलॉजिकल था? जो उत्तर प्रदेश के युवाओं को शराबी बता रहे थे, कबाबी बता रहे थे, वो लॉजिकल था कि बायोलॉजिकल था? वो कौन सा लॉजिकल था? जो मुजफ्फरनगर के अपराधियों को मुख्यमंत्री आवास में बिरयानी और दावत खिला रहे थे, वो लॉजिकल था कि बायोलॉजिकल था? जो ऐसे अतीक अहमद जैसे अंसारी अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहे थे, वो लॉजिकल था कि बायोलॉजिकल था? सैफई महोत्सव में गरीब जनता की गाड़ी कमाई को बर्बाद लुटा रहे थे, वो लॉजिकल था क्या बायोलॉजिकल था? इसका जवाब आप दे पाएंगे कि लॉजिकल लॉजिकल? देखिए, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस गरीब संकल्प के योजना के साथ साथ उस आज प्रदेश की जनता और देश की जनता उस प्रैक्टिकल पर रहती है जो जिसके साथ मूलभूत सुविधाओं के साथ खड़ा होता है। अगर एक और दोस्तीकरण भी है तो एक और उस गरीब की जनता को आवास देने का काम भी किया जा रहा है। उसके घर में चूल्हा कैसे जलेगा इसकी भी चिंता करी जा रही है। उसके परिवार में स्वास्थ्य को लेकर आयुष्मान कार्ड के माध्यम से इलाज भी कराया जा रहा है। ये मूलभूत सुविधाएं हैं जो उसका मूलभूत अधिकार है, और हमेशा से उसको देने का काम अगर किसी ने किया तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। उत्तर प्रदेश के इसी उत्तर प्रदेश को
इसी उत्तर प्रदेश की तस्वीर को लोग कहे जाते थे ये वही उत्तर प्रदेश है जहां अतीक अहमद जैसे अपराधी हैं, जब मुख्तार अंसारी जैसे अपराधी हैं, जब मुजफ्फरनगर जैसे दंगे कराए जाते हैं। इस तरीके से उत्तर प्रदेश की परिभाषा को देने का काम किया जाता था। आज उसी उत्तर प्रदेश को लोग उस परिदृश्य से जानते हैं कि जहां कहीं अवैध निर्माण होगा जो समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया होगा, आज उसको ध्वस्तीकरण का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री करेंगे। इस वजह से उत्तर प्रदेश को जानते हैं। ठीक, जोशी जी छोटी सी टिप्पणी, फिर मैं राज शर्मा बिल्कुल और फिर रोहित अग्रवाल पर। अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी को मुजफ्फरनगर की बात कर रहे थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, मुजफ्फरनगर में आपका एमएलए सैनी को सजा मिली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। जनता की अदालत में समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव ने अपने सहयोगी के साथ आपको घर बैठाने का काम करा। ठीक है जोशी जी। देखो, अब 2 मिनट रुक के आएंगे। एक तथ्य रखना बहुत जरूरी है। मुजफ्फरनगर दंगा, मैंने एक पत्रकार के नाते उस दंगा को बहुत गंभीरता से कवर किया। सैनी को सजा मिली, मैनी को मिली, दिस को मिली, दैट को मिली, भाषण दिया मंच से, भाषण में रिपोर्ट हुआ, ठीक है, कोर्ट ने फैसला दिया, ठीक। लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जोशी जी आप भी सुनो, राज भाई आप भी सुनो, चूंकि आप एक ही पालकी में बैठे हो दोनों। मुजफ्फरनगर के दंगे का मुख्य आरोपी था मौलाना नजीर। क्या उसको एबहा का कप्तान और कलेक्टर ढूंढ रहे थे क्या? अचानक से डीएम के पास फोन आया कि जहाज पहुंच रहा है, वहां लैंड कर रहा है एयर स्ट्रिप पर, मौलाना साहब को पूरे सम्मान के साथ लेके आइए और जहाज में बैठाइए, लखनऊ भेजिए। क्या वही कप्तान और डीएम गए, बोले जय हिंद सर। क्या मौलाना केला खाते हुए बैठे थे अपने मदरसे में, मस्जिद में। क्या गए, मुलायम सिंह जी भी थे, अखिलेश जी चीफ मिनिस्टर थे, मुलायम सिंह जी भी थे। वहां भेंट वार्ता हुई, चाय नाश्ता हुआ, और जब मैं मिला मौलाना से, तो मौलाना ने मुझे ये बताया था। तो मैंने जब मिला था तो मौलाना के 20-25-30 सिपाही भी लौट रहे थे, वो भी केले खा रहे थे। तो मैंने कहा ये कहां से आपके पास कैसे आ गए इतनी सिक्योरिटी? तो बोले मुलायम सिंह नहीं माने, बोले मौलाना साहब को 22+ कौन सी सिक्योरिटी होती है, विद एस्कॉर्ट दे दो। क्या? अब बोले जब तक ये मुजफ्फरनगर में उतरे तब तक व्यवस्था करा दो। क्या? तो बोले मिल गए, लो कर लो बात। सजा सैनी को हुई कि किसको ही छोड़ दीजिए। लेकिन मौलाना नजीर जो मुख्य आरोपी था दंगों का, उसको आपने राजा बाबू बना दिया कि नहीं बना दिया मुख्यमंत्री निवास पे? ये इतिहास में दर्ज हो गया है मित्र। लम्हों ने खता की है, सदियों ने सजा पाई। क्या रोहित अग्रवाल जी, आपसे बहुत सारे लोगों ने सवाल किए और आप पर बहुत सारे लोगों ने आरोप लगाए हैं। देखिए अमिताभ जी, एक बात हमको और आपको समझनी पड़ेगी। विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष का काम है जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाना, जो सरकार तक नहीं पहुंच रही है, और सरकार के काम का क्रिटिक्स करना, मतलब रिव्यू करना कि सरकार जो काम कर रही है उसके अंदर कहां गलती कर रही है, उनके ऊपर उजागर करना, ताकि सरकार उन चीजों को सुधार के जनता के हित में काम करे। और विपक्ष उसी आवाज को अपनी बुलंद करके कहीं ना कहीं सत्ता में आने की कोशिश करता है। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बेटी का बलात्कार करने वाले के साथ पूरा विपक्ष खड़ा हुआ है। आज यहाँ पे क्या हो रहा है, सुल्तानपुर की डकैती वालों के साथ पूरा विपक्ष खड़ा हुआ है। और उल्हाना क्या दे रहा है, हमारे संविधान को बदनाम कर रहा है। वो कह रहा है कि संविधान के अंदर ये लिखा है कि इनको बाइज्जत पकड़ लो, इनको कार में बैठाओ और इनको ले जाके बढ़िया सी इनकी खातिरदारी करो, और इनको कोर्ट में इनको कहो कि वो बेटी का परिवार आए और वो बताए कि साहब इन्होंने बलात्कार कैसे किया। ये क्या कह रहे हैं, सुल्तानपुर वाला व्यापारी आए अपनी दुकान से उठ के और वो बताए कि भैया यही आदमी है जिसने डकैती डाली थी और कोई नहीं है। पुलिस पे गोली जब चलाएं ये, तो पुलिस उनसे आधार कार्ड मांगेगी, भैया आधार कार्ड दिखा दो ताकि उसके आगे फिर हम काम करें। अब मैं आपको एक डेटा देता हूं अमिताभ जी। आज लगभग अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं आपको, एग्जैक्टली डेटा है मेरे पास, मैं एग्जैक्ट भी बात कर सकता था पर अप्रोक्सीमेट बात कर रहा हूं। 10,000 मुठभेड़ की है उत्तर प्रदेश की पुलिस ने 2017 से लेके आज तक, जिसके अंदर 5,000 अपराधी लगभग उत्तर प्रदेश पुलिस ने पकड़े हैं, और 207 अपराधी ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई है एनकाउंटर के अंदर, और उसमें 17 पुलिस वाले शहीद हुए हैं। 17 पुलिस वालों के परिवार उजड़ गए हैं।
वो इनको नहीं दिखाई पड़ते। इनको 207 लोगों के लिए विलाप करना है। दूसरी बात, करीब 1400 पुलिस वाले घायल हुए हैं इस 10,000 एनकाउंटर के अंदर। तो आप कहते हो एनकाउंटर फर्जी है, एनकाउंटर फर्जी है, एनकाउंटर फर्जी है, तो पुलिस वाले अपने आप खुद ही गोली मार लेते हैं। 1400 पुलिस वाले घायल हो जाएंगे फर्जी एनकाउंटर के अंदर। तो आप क्या चाहते हो कि देश के अंदर अपराध को पलपने फूकने दें और संविधान को तो मत बदनाम करो कि संविधान की आड़ में आप कहते हो कि उस अपराधी को सेफ पैसेज दे दो आप। अरे शर्म आनी चाहिए आपको विपक्ष होते हुए। आप 2027 में सरकार में आओगे, अरे सरकार छोड़ो, आप अपनी कुर्सी बचा लेना तो बहुत बड़ी बात है, सरकार तो बहुत दूर की बात है। राज शर्मा जी, ये प्रश्न मेरा भी है, दाएं से बाएं से इशारे में या खुल्लम खुल्ला अपराध और अपराधी के साथ खड़े होने की होड़ में क्यों हो आप लोग? कहीं नवाब सिंह के लिए खड़े हो जाते हो, कहीं मुईद के लिए खड़े हो जाते हो, कहीं इसके लिए खड़े हो जाते हो, कहीं जमीन कब्जा करने वाले के पक्ष में खड़े हो जाते हो, और सब जगह एक वो छोटी सी ले जाते हो संविधान की तबिया और कहते हो संविधान खतरे में है। अरे मुईद के घर बुलडोजर नहीं चलेगा तो क्या नेत्राम की कचौड़ी भिजवाए उसके यहाँ? क्या करे मुईद का? बुलडोजर ही चलना चाहिए। बलात्कार भी करेगा, गुंडाई भी करेगा और सरकारी जमीन भी कब्जा कर लेगा। खाला का घर समझा है क्या? और आप लोग दाएं बाएं से घूम फिर के लेकिन फिर वहीं एक मिनट जोशी, फिर वहीं आके खड़े हो जाते हो, बोले जी संविधान खतरे में है। मतलब इन सबको फ्री छोड़ दो, खेलने कूदने दो, बलात्कार साक्षात्कार चलने दो तो संविधान सुरक्षित है। अतीक के लड़का जब मुठभेड़ आ रहे आपको, अतीक का लड़का जब मुठभेड़ में मारा गया था तो भी आपके गठबंधन के नेताओं ने कहा था कि लोकतंत्र की हत्या हो गई, संविधान की हत्या हो गई, कानून के राज की हत्या हो गई। मैंने अपने साथियों से कहा जरा बाहर निकल के देखो दफ्तर के बाहर, ये जिंदा है कि मर गए? बोले सर सब जिंदा है, कानून भी, लोकतंत्र भी, संविधान भी बाहर मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग क्या चाहते हो भैया राज भाई? नहीं एक सेकंड आएंगे जोशी जी। जी कहना चाहता हूं, आपने नवाब सिंह की बात की तो मैं एक बात भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, इनके वहां का नवाब सिंह के जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का थाने में पैरोकारी करने क्यों गया? ऑथेंटिक बात क्यों गया था? अब दूसरी बात, मैं एक और बात, हम किसी की तरफदारी दूसरे पे मत थोपो, अपनी मड़ी दूसरे पे मत थोपो। समाजवादी पार्टी का ब्लॉक प्रमुख रहा, मुझे ये लग गया कि पार्टी का प्रतिनिधि रहा। आप 2014 से पहले पैदा होना पाप जिनकी लाइन कर्मचारियों से लगी हो, अपराधियों से लगी हो, किसके कहने पे गया आपका जिला अध्यक्ष? नवाब सिंह किसके कहने पे गया? जिला अपराधियों को मिला के कहता हूँ ऑथेंटिक बात, आपका जिला अध्यक्ष, आप बताओ टीवी चैनल पर देख रहे हैं, किसके कहने पे गया? किसके कहने पे गया था? क्या कुछ किया था? क्यों नहीं करेगा? समाजवादी पार्टी के लोगों को हमेशा से बलात्कारी है, अपराधी है, आप 2014 से पहले पैदा होना पाप समझते हो, इसलिए आप नाबालिग हो। क्योंकि आप 2014 के बाद पैदा होते हैं तो आप अपने परिवार में खेल सकते। मैं आपको बालिग मानता हूं, आप इस के सारे अपराधों को मैं माफ करता हूं क्योंकि आप समाजवादी पार्टी के तरफ से करने का और एक खुली चेतावनी देना चाहता हूं। अरे आप लोग कहते हैं बुलडोजर चलो, अभी 12 साल से किसी का कब्जा हो जाए तो कोर्ट इसका कब्जा हो गया, इसकी जमीन नहीं छोड़ सकती। ये हमेशा से अपराधी सवाल तो वही था ना, सवाल अमिताभ जी का भी वही था, उसका जवाब तो है नहीं, उसका जवाब तो है नहीं आपके पास। उसकी बात सुनकर सब तारीफ हो गए हो नहीं हो गए? अच्छा तारीफ हो गई नहीं? ऑथेंटिक बातों को करा करो, चर्चा जवाब 2014 पहले पैदा होना आप कुर्बानी समझते हो नहीं? देश में पैदा होना आपको गर्व है, इस बात मुझे इस बात का जवाब दो कि 2014 हो तो 2014 से पहले आप भैया रुकिए, आप लोग आपस में लड़ गए। राज भाई रुकिए, दीपक जी रुकिए, दीपक जी रुकिए, एक छोटी सी टिप्पणी जोशी जी करना चाह, फिर मैं अरविंद जी के पास जाऊंगा। बस मैं तो बस एक मिनट एक अरविंद सिंह जी से कहूंगा, अब समय थोड़ा सा बढ़ रहा है आपका, तो थोड़ा सा अपना दृष्टि को भी चेक करा लीजिए। लाल और भगवे में अंतर होता है, और दूसरा श्राद्ध का समय चल रहा है आजकल। श्राद्धों में हम लोग अपने पूर्वजों को याद करते
करते हैं तो उसमें पूजा पाठ भी चलता है, ठीक। 2 विषय। और एक मैं आपको अभी जो हमारे साथी हैं उनको बताना चाहता हूं आज के विषय में परिचय जिसमें आपने बहस चलाने का काम करा है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी ने तय कर रखा है कि बुलडोजर एक्शन के बहाने किसी प्रकार लोगों में जो भय का वातावरण कर रहे हैं उसका जवाब भी जनता दे रही है लगातार। 24 का जवाब समझ में नहीं आ रहा रोहित भाई और इनको, लेकिन निश्चित तौर पे 10 ठीक है चुनाव में जोशी फिर जी, समझ ठीक में है। आ अरे रहा है। अरविंद जी, अरे भाई एक मिनट रुक जाओ रोहित बाबू, अभी रुको भाई। Co-powered by Techno.